हेलो दोस्तों, वेलकम टू डे 7 ऑफ आवर बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज। आज हमारे बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज का डे 7 है। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग अ हेल्थ चेक एंड पॉइंट। आज के सेशन में हम एक हेल्थ चेक एंड पॉइंट बनाएंगे जो सर्वर और डेटाबेस के स्टेटस को मॉनिटर करेगा। हेल्थ चेक काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि आपका सर्वर और डेटाबेस सही से काम कर रहा है या नहीं। मॉनिटरिंग टूल्स लाइक प्रोमीथियस, ग्राफाना और डेवऑप्स प्रोसेसेस में ये एंड पॉइंट काफ़ी यूज़ होता है ताकि सिस्टम फेल्यूर का इजीली डिटेक्शन हो सके। तो चलिए हम इसे समझते हैं कि चेक एंड पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पहला, मॉनिटरिंग और अलर्ट। अगर सर्वर डाउन या डेटाबेस कनेक्शन टूट जाए तो मॉनिटरिंग टूल्स के थ्रू आपको अलर्ट मिल सकता है। उसके बाद लोड बैलेंसर इंटीग्रेशन। अगर आपका ऐप मल्टीपल सर्वर पर चल रहा है तो लोड बैलेंसर हेल्थ चेक एंड पॉइंट हर इंस्टेंस का स्टेटस चेक करता है। जो इंस्टेंस डाउन होगा उसका ट्रैफिक रीराउट कर दिया जाएगा। उसके बाद डिबगिंग मेड इजियर। अगर वेबसाइट स्लो या एपीआई कॉल्स फेल हो रहा है तो हेल्थ चेक एंड पॉइंट से तुरंत पता किया जा सकता है कि कौन से लेयर में इशू है, डेटाबेस या सर्वर। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट एंड यूज हेल्थ चेक एंड पॉइंट। हमारा सबसे पहला स्टेप है हेल्थ चेक राउट सेटअप करना। उसके लिए हम अपने वीएस कोड में चलते हैं। वीएस कोड में आने के बाद हम राउट फोल्डर के अंदर हेल्थ राउट डॉट जेएस नाम से एक फाइल क्रिएट करेंगे। तो चलिए राउट फोल्डर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हमें एक फाइल क्रिएट करना है। फाइल क्रिएट करेंगे हम हेल्थ राउट डॉट जेएस के नाम से। हेल्थ राउट डॉट जेएस। हमारा सबसे पहला काम होगा एक्सप्रेस फ्रेमवर्क को इंपोर्ट कराना। उसके लिए हम कोड लिखेंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स रिक्वायर एक्सप्रेस। उसके बाद हम मोंगूस को इंपोर्ट करेंगे क्योंकि हम इससे अपना मोंगूस का स्टेटस चेक करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे कॉन्स्ट मोंगूस रिक्वायर मोंगूस। उसके बाद हम एक राउटर इंस्टेंस बनाएंगे जो हेल्थ चेक के रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स एक्सप्रेस डॉट राउटर। उसके बाद हम एक गेट राउट क्रिएट करेंगे जो हमारे हेल्थ राउट को मैनेज करेगा। उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे राउटर डॉट गेट। यहाँ पे हम स्लैश नाम से करते हैं स्लैश हेल्थ। उसके बाद ये हमारा असिंक फंक्शन होने वाला है तो उसके लिए हम कोड लिखेंगे असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। इसके बाद mongoose से हम डेटाबेस का कनेक्शन स्टेटस लेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे const db status equals mongoose डॉट कनेक्शन डॉट रेडी स्टेट। इसके बाद डेटाबेस हेल्थ को स्टोर करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे। तो चलिए एक वेरिएबल बनाते हैं लेट db हेल्थ नाम से। इसके बाद कनेक्शन स्टेट के हिसाब से हम रीडेबल मैसेज सेट करेंगे। उसके लिए हम कोड कोड लिखते हैं स्विच db स्टेटस। अभी हमें यहाँ पे अपने केसेस पास करने हैं तो हमारा सबसे पहला केस होगा केस जीरो। केस जीरो में हमारा डीबी हेल्थ जो होगा तो हमारा सबसे पहला केस जीरो जो है डिस्कनेक्टेड है रीडेबल मैसेज में। उसके बाद हम यहाँ पे केस चेंज करेंगे केस वन केस टू केस थ्री। जो हमारा केस वन है केस वन में हम कनेक्टेड दिखाएंगे। केस टू में हमारा रहेगा कनेक्टिंग। केस थ्री में हम दिखाएंगे डिस्कनेक्टेड डिस्कनेक्टिंग। उसके बाद हम एक डिफ़ॉल्ट बनाएंगे
जो करेगा ब्रेक कर देगा। इतना करने के बाद हेल्थ स्टेटस का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, कॉन्स्ट हेल्थ स्टेटस इक्वल्स सर्वर अब। उसके बाद डेटाबेस से स्टेटस सेट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं डेटाबेस। डेटाबेस का जो भी हमारा स्टेटस होगा ये यहाँ पे पास हो जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डीबी हेल्थ। इतना करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, अगर डेटाबेस कनेक्टेड है तो हम उसे 200 रिस्पॉन्स भेजेंगे। अगर कोई एरर आ रहा है तो हम उसे 500 रिस्पॉन्स भेजेंगे। तो उसके लिए हम कोड लिखते हैं। चलिए अपने इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर पहला हमारा होगा इफ डीबी हेल्थ इक्वल कनेक्टेड। अगर हमारा डेटाबेस जो है कनेक्टेड है तो हमें उसे रिस्पॉन्स भेजना है। रिस्पॉन्स जो होगा हमारा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 भेजेंगे हम। जेसन जेसन के अंदर हमारा होगा डीबी हेल्थ। इसके बाद अगर इसके बाद अगर कनेक्शन फेल होता है तो हम उसे रिस्पॉन्स में अपना 500 एरर भेजेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एल्स में लिखेंगे अपना एरर, एल्स रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट जेसन। यहाँ पे हम अपना डीबी हेल्थ पास कर देंगे, हेल्थ स्टेटस। यहाँ भी हमें हेल्थ स्टेटस पास करना है, सॉरी। इतना होने के बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा इसे एक्सपोर्ट कराना। एक्सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे मॉड्यूल एक्सपोर्ट करा लेते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउटर। इतना होने के बाद हम अपने index.js फाइल में इसे इंपोर्ट कराते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे, कॉन्स्ट हेल्थ राउट इक्वल्स रिक्वायर। हम यहाँ पे अपना पाथ पास करेंगे हेल्थ राउट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा यहाँ पे राउटर क्रिएट करना, राउटर डॉट यूज। उसके बाद हम यहाँ पे स्लैश स्लैश हेल्थ पास करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम हेल्थ राउट पास कर देंगे। उससे पहले यहाँ जो हमने हेल्थ राउट के अंदर अपना हेल्थ पास किया था स्लैश हेल्थ, इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है स्लैश हेल्थ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा इंटीग्रेट करना अपने हेल्थ राउट को index.js फाइल में, जो हमारा प्रोजेक्ट का एंट्री फाइल है। तो इसे हमने यहाँ पे index.js से यहाँ पे पहले इंपोर्ट करा रखा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम होगा कि हम इसे यूज़ करें। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी हमारे राउट्स है उसको हमने स्लैश एपीआई के साथ माउंट कर रखा है। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हमें अपने टर्मिनल में सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम कोड लिखते हैं, टर्मिनल npm रन dev। तो हमारा यहाँ पे सर्वर जो है सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है और डेटाबेस भी कनेक्ट हो चुका है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम अपने पोस्टमैन में चलते हैं। पोस्टमैन में आने के बाद हमें न्यू रिक्वेस्ट हिट करनी है। इसके लिए हम यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। हमें गेट राउट चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पे अपना यूआरएल पास करना है, जो हमारा ये http/localhost पोर्ट नंबर 8080, और हमने एपीआई के अंदर अपना माउंट किया था हेल्थ को। तो इतना टाइप करने के बाद हम यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो हमें रिस्पांस मिला हेल्थ स्टेटस, जो हमारा सर्वर है अप में है और हमारा डेटाबेस जो है कनेक्टेड है। आप यहाँ पे हमने यहाँ पे सारी चीज़ें डिफाइन की थी। अगर हमारा कनेक्टेड है तो कनेक्टेड दिखाएगा, अगर डिसकनेक्टेड है तो ये सारे मैसेजेस हमें दिखाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि बेनिफिट क्या है हमारे इस चेक हेल्थ पॉइंट का। तो चलिए समझते हैं बेनिफिट क्या है अपने इस हेल्थ चेक एंड पॉइंट का। इसका बेनिफिट है इंस्टेंट अलर्ट, लोड बैलेंसर सपोर्ट, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड डिबगिंग मेड इजियर। अगर हमारा सर्वर या डेटाबेस डाउन है तो डेवऑप्स को तुरंत अलर्ट मिलता है, लोड बैलेंसर एंड सपोर्ट। अगर मल्टीपल सर्वर चल रहे हैं और एक डाउन हो जाए तो लोड बैलेंसर हेल्थ चेक एंड पॉइंट डिटेक्ट करेगा और तुरंत दूसरे राउट
दूसरे सर्वर पे राउट कर देगा। उसके बाद हम देखते हैं कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। सिस्टम का हेल्थ स्टेटस कंटिन्यूअसली मॉनिटर करने के लिए प्रोमेथियस जैसे टूल्स का यूज होता है। डिबगिंग इसमें इजी हो जाती है। हेल्थ चेक और हेल्थ चेक तुरंत पता चलता है कि प्रॉब्लम सर्वर या डेटाबेस में है। तो चलिए समरी देखते हैं कि हमने आज क्या-क्या किया। आज हमने एक हेल्थ चेक एंड पॉइंट सेटअप किया जो सर्वर और डेटाबेस का स्टेटस मॉनिटर करता है। इसका यूज़ मॉनिटरिंग और टूल्स और लोड बैलेंसर के साथ कर सकते हैं ताकि डाउन टाइम डिटेक्ट हो सके और अलर्ट मिल सके। अगर आपको कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट सेशन का यूज़ कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।